हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 5 के जिन्हीं बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज हम फिर से एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं पॉवर्टी के बारे में। तो पॉवर्टी के ऊपर कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अब तक वो वीडियोस ना देखी हो, पहले जाके वो वाली वीडियोस देखना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जो कई बच्चे बोल रहे हैं भाई ये वाला टॉपिक रह गया है, ये वाला टॉपिक बुक में भी इंक्लूडेड है, तो अब मेरे पास सोल का स्टडी मटेरियल भी आ चुका है। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि हमारा ये वाला कंसेप्ट रह गया है, हमारा ये वाला डाउट रह गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो आने वाली वीडियोस होंगी सीरीज कंप्लीट होने के बाद, यानी कि एक बार लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 हो जाएगा तो उसके बाद मैं वो वाली टॉपिक भी कवर करवा दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को उसके लिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी आपके नोट्स होंगे वो आपके स्टडी मटेरियल के बेस्ड पे ही होंगे, वो चाहे सोल का हो चाहे वो डीयू का हो। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, लेसन नंबर 8 पॉवर्टी का। ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस क्या होती है, दूसरा पीपीपी बेस्ड पॉवर्टी लाइंस क्या होती हैं। तो आज सिर्फ हम इन दो कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, फिर हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब समझते हैं ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉवर्टी के मायने हैं वो कंट्री टू कंट्री चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नेशंस जो हैं वो हैं वेल डेवलप्ड यानी कि रिच कंट्रीज हैं, और कुछ बेचारी पुअर कंट्रीज हैं। तो उनके हिसाब से जो है हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि रिच लोग अपने लिए पॉवर्टी लाइन कैसे बनाएंगे, वो अपने लिए बनाएंगे हायर पॉवर्टी लाइन, और जो पुअर लोग हैं वो क्या बनाएंगे अपने लिए, एक बेसिक सी पॉवर्टी लाइन यानी कि एक लोअर पॉवर्टी लाइन। तो रिच और पुअर कंट्री के हिसाब से यानी कि पुअर इकोनॉमीज के हिसाब से अलग अलग तरह की पॉवर्टी लाइन बनती है। तो बात यह आती है कि यहीं से कंसेप्ट किसका पैदा होता है, ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस का, कि हम पॉवर्टी को कैसे मेजर करें। कुछ कंट्रीज में पॉवर्टी मेजर करने के तरीके अलग होते हैं, कुछ कंट्री में मेजर अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं ग्लोबली देखना हो कितने लोग गरीब हैं तो हम किस तरीके से मेजर करेंगे, उसी के लिए क्या बनाया गया, उसी के लिए बनाया गया ग्लोबली पॉवर्टी लाइंस यानी ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस। अब क्या है इसमें देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक्स पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी सीरीज गिव अस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन ग्लोबल पॉवर्टी। तो जो हमारा ये वर्ल्ड बैंक है, चाहे वर्ल्ड बैंक बोलो या फिर बोलो आप IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इन दोनों की जिम्मेवारी क्या बनती है, शेयर करते रहो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में, कि ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी किस तरीके से चल रही है और जो वेल्थ है वो कैसे शेयर हो रखी है लोगों के बीच में। तो ये दो काम का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास रहता है, वर्ल्ड बैंक के पास रहता है। यानी कि वर्ल्ड बैंक हमारे पास डाटा भेजता है कि हाँ भाई जो इस टाइम पे गरीबी है वो इस लेवल पे चल रही है, और जो वेल्थ है वो इस तरीके से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हमने की हुई है, फिर हो रखी है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, इन 2022 प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी अराउंड वर्ल्ड हैज प्रीटी मच स्टॉप्ड। 2022 के बाद जो है ना प्रोग्रेस जो थी कि गरीबी हटाएंगे अब, वो ऑलमोस्ट जो है वो थम सी गई। उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो पहली बात, 2022 जो है यानी कि 2019 के बाद जो कुछ साल आए हमारे, वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी क्रूशियल और काफ़ी बेकार टाइम रहे हैं। उसका एक मेन रीज़न सबको पता है, कोविड-19। क्योंकि कोविड-19 एक ऐसा पैंडेमिक मैं कह सकता हूँ कि जिसने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को खराब कर दिया था। क्योंकि ये तो था नहीं ऐसा कि वो सिर्फ इंडिया में आया, अमेरिका में आया, चाइना में आया, वो ऑलमोस्ट उसने पूरे वर्ल्ड के काम को बिल्कुल ठप कर दिया था। सारे बिजनेसेस, सारी इंडस्ट्रीज या तो चेंज हो रही थी या बंद हो रही थी, यानी कि सारे काम जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे या फिर कुछ टाइम के लिए उन्हें बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी मात्रा में लॉस देखने को हमें मिला उस टाइम पीरियड में। तो उसी टाइम पीरियड की हमें बात चल रही है कि 2022 के आसपास जो है हम लोगों ने देखा कि हम लोग गरीबी को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाने की कोशिश बंद हो गई थी, क्योंकि लोगों का सर्वाइवल ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। क्यों? इस पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो कोविड-19 कोज्ड अ बिग सेटबैक एंड नाउ हाई प्राइसेस फॉर फूड एंड एनर्जी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तो फूड के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि डिमांड सबकी हो रही है भाई। जब लोग जिंदा हैं तो भाई डिमांड तो करेंगे ही। अब जब डिमांड कर रहे हैं लेकिन सप्लाई इतनी हो नहीं रही, सप्लाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्शन लगातार क्या हो चुका है, कम हो चुका है।
ठीक है, तो प्रोडक्शन कम हो चुका है क्योंकि बिजनेस सारे बंद रखे थे। तो फूड और एनर्जी की जो डिमांड है वो लगातार वही थी, लेकिन सप्लाई ना होने की वजह से इनके प्राइस बढ़ गए थे, कोज्ड बाय थिंग्स लाइक क्लाइमेट डिजास्टर, जिसकी वजह से क्या है, क्लाइमेट डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेजर फूड प्रोड्यूसर आर मेकिंग इट हार्ड टू रिकवर क्विकली। और जो प्रोड्यूसर थे इनके आपस में बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे बहुत सारे, जिनकी वजह से और मुश्किल हो गया डिमांड को फुलफिल करना, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लगातार राइज कर रखा था। और यहां तक कि वो इस इन्फ्लेशन का असर आज भी देखने को कंट्रीज में पाया जाता है, यानी मिलता है आज भी उसका इफेक्ट कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ चुकी है कोविड के बाद। और इन सारी चीजों ने मेकिंग इट हार्ड टू रिकवर क्विकली। अब जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तो रिकवर करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। जैसे मैं आपको इंडिया एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में तो चलो ठीक है, फिर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर कोविड के बाद देखा जाए तो इंडिया ने फास्टेस्ट रिकवरी करी है उस पैंडेमिक की वजह से जो भी नुकसान हुआ था उसके हिसाब से इकोनॉमी में फास्टेस्ट रिकवरी करी है। अब चाहे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लो, स्टॉक मार्केट भी जो है उसने अपने लो को टच करके एक अच्छा हाई क्रिएट किया हुआ है, मतलब काफ़ी ऊपर तक गया वो, उसके बाद तो रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई। अब इसके बाद और पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, तो ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन पॉवर्टी लाइन। तो हर एक कंट्री की अपनी क्या होती है, पॉवर्टी लाइन होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो विच शोज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर बेसिक नेसेसिटीज। और ये क्या दिखाती है कि मिनिमम कितना पैसा चाहिए होगा आपको कि ताकि आप अपने बेसिक नेसेसिटीज यानी कि चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो शेल्टर हो, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो आपको प्रोवाइड किया जा सके, फिर आप ले सको, आप उसे अफोर्ड कर सको। तो उसके लिए आपको मिनिमम कितना पैसा चाहिए होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट। रिचर कंट्रीज यूजुअली हैव हायर पॉवर्टी लाइंस। बात कर चुका हूं मैं अभी भी इसके बारे में कि मैंने काफी बड़ा एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में वो लोग गरीब माने जाते हैं जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, और इंडिया में वो लोग गरीब माने जाते हैं जिनके पास ये 3 बेसिक नीड्स नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो बेसिक नीड्स में जो है काफी डिफरेंसेस हैं। इसके बाद क्या आता है, तो रिचर कंट्रीज यूजुअली हैव हायर पॉवर्टी लाइंस वाइल पुअर कंट्रीज हैव लोअर वंस। तो और पुअर कंट्री क्या होती है, पॉवर्टी लाइन काफी नीचे होती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, मोर पीपल वर्ल्ड वाइड आर कंसिडर्ड पुअर बिकॉज द स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी हैज गॉन अप। अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो गरीब हो चुके थे, क्यों, क्योंकि पॉवर्टी का लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लगातार इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर रहा है, तो जिसकी वजह से पॉवर्टी की जो कंडीशन है वो भी क्या हो रही है, लगातार राइज कर रही है। यानी कि जो पीपल है वर्ल्ड वाइड पे वो ऑल द गरीब हो रहे हैं बिकॉज द स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी हैज गॉन अप, क्योंकि अब गरीब होने का स्टैंडर्ड भी इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसे अब इंडिया में आप एग्जांपल देता हूं आपको, अब मिडिल क्लास लोग जो हैं, ठीक है, वो बहुत ही रेयर केस, मतलब बहुत कम मात्रा में बचने वाले हैं। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि मिडिल क्लास ये बात समझ नहीं पा रहा कि सारी जो चीजें हैं वो उसे करनी पड़ रही है। टैक्स वो भरता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, उसका पैसा जाता है लोअर क्लास के पास, तो लोअर क्लास कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है अपने आप को, और मिडिल क्लास या तो वही है या फिर उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जो लोअर क्लास है वो ऑलमोस्ट या तो मिडिल क्लास के बराबर आ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा। तो वही सेम चीज क्या है यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हर एक कंट्री है उसकी पॉवर्टी लाइन में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो क्यों मिलता है, उनकी वेल्थ एक्यूमुलेशन की वजह से, उनकी ग्रोथ की वजह से। तो जिस कंट्री की जितनी अच्छी ग्रोथ होगी वहां पे पॉवर्टी लाइन जो है उतनी ही ऊपर होगी, जिस कंट्री की ग्रोथ जितनी कम होगी उसकी पॉवर्टी लाइन उतनी ही नीचे होगी। तो ये चीज होती है यहाँ पे। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्लोबल पॉवर्टी लाइन्स। यानी कि जब हम ग्लोबल लेवल पे गरीबी देखने जाएंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे हम, एडजस्टमेंट करके। अब उसको हम समझते हैं इस टॉपिक में। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, पीपीपी बेस्ड पॉवर्टी लाइन्स क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटीज। अब ये समझते हैं परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि भाई मैं कितने गुड्स को या कंज्यूम कर सकता हूँ, मतलब मेरी खरीदने की क्षमता कितनी है, मैं किसी एक टाइम पे कितने गुड्स को बाय कर सकता हूँ या फिर अपने इनकम के हिसाब से कितनी चीज़ों को खरीद सकता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर। अब ये भी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। जिस कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा होगी, जैसे कि यूएसए, यूके, चाइना, जापान, ऐसी कंट्री जिनकी इकोनॉमी ऑलरेडी क्या है, काफ़ी अच्छी है, उन कंट्री में लोगों की इनकम फालतू होती है। और जब लोगों की इनकम फालतू होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर पाएंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज को परचेज कर पाएंगे, यानी उनकी परचेजिंग पावर हाई देखने को मिलती है। लेकिन वहीं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, जहाँ पे लोगों की इनकम कम होने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है।
तो परचेजिंग पावर भी एक तरीका होता है पॉवर्टी चेक करने का। तो दीज अलाउ अस टू कंपेयर लिविंग स्टैंडर्ड, ये हम क्या करते हैं, कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। वो भी क्या चीज, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है लोगों का। अब एक सिंपल सी बात है भाई, कोई बंदा अगर ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज अफोर्ड कर पा रहा है, इसका मतलब किसका फालतू पैसा है, यानी कि उसके पास जो है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, हाई होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे बेसिक नेसेसिटी की चीजों को भी बाय नहीं कर पाएंगे, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, हम क्या मानेंगे कि भाई उसके पास प्रॉपर अमाउंट में इनकम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या है, गरीब है, या फिर वो जो पूरा ही तबका है वो क्या है, पॉवर्टी में जी रहा है। तो दिस अलाउ अस टू कंपेयर लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्रीज विद अ न्यू पीपीपीज, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस आर एडजस्टेड। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस है वो क्या होती हैं, एडजस्ट की जाती हैं। तो दे आर कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट द मीडियन ऑफ नेशनल पॉवर्टी लाइन। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, जो है सारी पॉवर्टी लाइन का एक मीडियन लेके चलते हैं, एवरेज लेके चलते हैं, ताकि हम एक नई पॉवर्टी लाइन क्रिएट कर सकें, जिसके हिसाब से हम ये देखें कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो इसके बाद नेशनल पॉवर्टी लाइंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज, अलग तरह की कंट्रीज में, लाइक लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो 3 तरह की कंट्रीज होती हैं। एक तो हो गया बिल्कुल ही गरीब, जहाँ पे इनकम क्या है, बिल्कुल लो इनकम है। फिर क्या आता है, लोअर मिडिल इनकम, जहाँ पे जैसे कि इंडिया में एक लोअर मिडिल इनकम देखने को मिलती है कि ना ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर है, एक लोअर मिडिल क्लास रहता है यहाँ पे, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आता है, अपर मिडिल इनकम, यानी कि जिनकी इनकम क्या है, काफ़ी या तो अपर मिडिल है या फिर हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज ऐसे होती हैं। जैसे देखो, दीज लाइंस आर देन कन्वर्टेड टू यूएस डॉलर यूजिंग पीपीपी एक्सचेंज रेट। फिर हम यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटीज एक्सचेंज रेट के हिसाब से क्या कर लेते हैं, यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से चेक करते हैं कि गरीबी कैसी चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो समझते हैं। तो इंक्रीज इन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन मेनली रिफ्लेक्ट चेंज इन डॉलर वैल्यूज फ्रॉम 2011 से 2017। अब एक चीज यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो इंटरनेशनल पॉवर्टी है वो लाइन चेंज हो रही है, किसके हिसाब से, जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू चेंज हो रही है 2011 से 2017 में। हम सब जानते हैं डॉलर की जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, राइज कर रही है। उसका एक मेन रीजन क्या देखने को मिलता है, उसका एक मेन रीजन, क्योंकि जो ज़्यादातर ट्रेडिंग है ना, यानी कि जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज के रेट पे ट्रेडिंग आती है, हम जो वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग करते हैं वो सब जो है लोग डॉलर्स में करना पसंद करते हैं, और इसी वजह से डॉलर की जो करेंसी है वो लगातार राइज कर रही है। यानी कि अगर मान लो इंडिया को कोई चीज़ खरीदनी है अमेरिका से, और अमेरिका को क्या देना पड़ेगा, फिर हमें डॉलर देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ हमें बेचेगा। तो इस तरीके से जो है ज़्यादातर ट्रेडिंग सिस्टम है वो डॉलर में काम करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि जो डॉलर की वैल्यू लगातार राइज करती रहती है, और इस तरीके से जो पॉवर्टी लाइन जो है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। इसके बाद पॉवर्टी रेट ऑल्सो इंक्रीजेज स्लाइटली एट द ग्लोबल लेवल। अब जो पॉवर्टी रेट है वो भी इंक्रीज करता रहता है ग्लोबल लेवल पे ड्यू टू एडजस्टमेंट इन द पॉवर्टी लाइन। क्यों? क्योंकि हम पॉवर्टी लाइन में एडजस्टमेंट करते रहते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के हिसाब से। अब सपोज करो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई कंट्री जो है जैसे इंडिया ही धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो क्या इंडिया का पॉवर्टी स्टैंडर्ड ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। अगर इंडिया जैसे ग्रो करेगा तो वो बेसिक नीड्स से हटके कहाँ जाएगा? लग्जरी गुड्स की तरफ। यानी कि जब इंडिया थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर लेगा, तो वहाँ पे जो है ना रोटी कपड़ा और मकान, इसकी दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है। जैसे अमेरिका में नहीं आती किसी को इन चीज़ों की दिक्कत, तो वो जो है वो ऊपर उठ जाएंगे उन चीज़ों से, और फिर वो कहाँ सोचेंगे? लग्जरी गुड्स के बारे में। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप करती है तो उसके पॉवर्टी लाइन में भी शिफ्ट देखने को मिलता है, वो ऊपर की तरफ आता चला जाता है। और अगर कोई कंट्री लगातार पुअर होती जा रही है तो उनका पॉवर्टी लाइन और गिरता चला जाता है। इसके बाद क्या आता है? इन अपर मिडिल इनकम कंट्रीज नेशनल पॉवर्टी लाइंस हैव इंक्रीज्ड इन रियल टर्म्स। तो अगर हम देखें नेशनल पॉवर्टी क्या नाम है, अपर मिडिल कंट्री में, ऐसी कंट्रीज में जो वेल डेवलप्ड हैं, जो तरीके से ग्रो कर चुकी हैं, उनका जो पॉवर्टी लाइन है हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता रहता है, वो भी रियल टर्म्स में। एक होता है नॉमिनल टर्म। अब बातें भी है, ये रियल टर्म क्या है, ये नॉमिनल टर्म क्या है। देखो, रियल टर्म का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में उनकी पॉवर्टी लाइन कम, एक्चुअल में वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर रहा है। और एक नॉमिनल टर्म क्या होता है कि सिर्फ इनकम बढ़ने की वजह से हमें क्या दिख रहा है कि हाँ भाई लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। पर अगर मैं बात करूं अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की, वहां पे सही में ही जो हमारा पॉवर्टी लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर रहा है टाइम के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ। वो कोई नॉमिनल चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था मैंने एक बार नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। अब रियल जीडीपी क्या होती है कि भाई आप जो है हमेशा एक बेस प्राइस सेट कर लो, उसके बेस पे जीडीपी निकालो और फिर देखो जीडीपी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। फिर जीडीपी कब बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन राइज करेगा, और तब हम मानते हैं हाँ भाई एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो हुई है।
लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉमिनल जीडीपी की, हम नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई जो भी आज जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस तो बढ़ चुका है, अब उस प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या होता है जीडीपी में बढ़ के दिखाई देता है, पर एक्चुअल में जीडीपी जो है वो बढ़ा हुआ नहीं होता। तो यही चीज होती है नॉमिनल और रियल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको इमेजिन हो रहा है, सिर्फ लग रहा है कि वो चीज बढ़ी है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, और रियल में वो सही में बढ़ी होती है। तो ये फर्क होता है दोनों में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जब हमने डिस्कस किया कि ये पीपीपी बेस्ड पॉवर्टी लाइंस क्या होती हैं और दूसरा ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस क्या होती है और कौन कौन सी चीजें इनको इंपैक्ट करती हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे इस एक नए और यूनिक कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।